हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने पॉडकास्ट शो में। और आज हमारे बीच है शशि जी। शशि जी, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट शो में। जय माता दी, जय उत्तराखंड। जय थैंक यू उत्तराखंड। सो मच। थैंक यू। शशि जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप कितने साल से दुबई में हैं और क्या काम आप यहाँ करते हो? मैं बेसिकली उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से हूँ जी और बट बॉर्न एंड ब्रॉड बॉम्बे में हुआ है मेरा। जी। यू कैन से मैं उत्तराखंड कभी गई नहीं हूँ। बहुत छोटे में गई हूँ बट नॉट एग्जैक्टली मैं कभी रही ही नहीं हूँ उत्तराखंड में। और लास्ट 16-17 ईयर्स मैं दुबई में हूँ। मैंने कुछ स्टडी बॉम्बे में करा है एंड फिर मैंने यहाँ भी स्टडी करा है। और बेसिकली मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में थी एज अ सिविल इंजीनियर, बट एट प्रेजेंट मैं खुद का बिजनेस, फैमिली बिजनेस में एंट्री अभी किया कर मैंने। रहे हैं। तो शशि जी एक समाज सेविक भी हैं। बहुत कब लंबे समय से यहाँ दुबई में अपने उत्तराखंडी भाई बहनों के लिए काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब विदेशी धरती पे कोई अपने समाज के लिए, अपनों के लिए काम करता है तो बहुत अच्छा लगता है। शशि जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शशि जी, एक इंजीनियर होते, एक लड़की को इंजीनियर, जबकि यहाँ बहुत गर्मी है, दुबई की बहुत हार्ड गर्मी है, उसमें काम करना मतलब, और लड़की को लड़कों के बीच काम करते हुए एक कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं लड़की हूँ, मैं इंजीनियर हूँ और साथ में अलग अलग कंट्रियों के लोगों के साथ काम करना, कभी और सा नहीं लगा? नहीं, सी एक कॉन्फिडेंस अपने आप में होना। लाइक मेरे पेरेंट्स से कभी हम भाई बहन को अलग अलग ट्रीट नहीं करा है कि लड़का लेट आएगा घर में आ सकता है, गर्ल्स जल्दी आने का, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं था। हमको इक्वल ट्रीटमेंट था कि लड़के भी इतने बच्चे करेंगे, लड़के को इतना। एक हमारे इसमें ड्रॉ था लाइन, लेकिन तो हमको पहले से सेम ट्रीट करा था। और एक अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा ना तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब कि ज़्यादा हमारे उत्तराखंड से लोग होते हैं। अभी तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं, ज़्यादा होटलियर्स के किए हैं मैंने, और होटलियर्स के हैं या अदर लेन। ये पहली ऐसी लड़की है क्या जिसका मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ जो सिविल इंजीनियर है, और वो भी दुबई में। तो बहुत अच्छा लगा कि आपके डेफिनेशन को ये सुनकर। और कुछ बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक समाज सेवी हो। क्या रहता है आपका जब आपके पास कोई ऐसा केस आता कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे ऑनर सैलरी नहीं दे रहा है, या मुझे दिक्कत हो गई, मेरे वीज़े में दिक्कत होगी, तो आप उस केस को कैसे हैंडल करते हैं? पहली बात तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जो उत्तराखंड से या आ रहे हैं तो उनके पास या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन नंबर कुछ ना कुछ होता है, या कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम में वो हमारे से जुड़े रहते हैं या फेसबुक में। तो मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार हमसे नहीं पर जो लोग यहाँ ऑलरेडी रहते हैं उनसे एक बार कंफर्म कीजिए कि जो वीज़ा आपको मिला है वो करेक्ट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा था, इट्स अ फेक। जैसा मैंने नाम लिख दिया, उसमें एक लेटर चेंज कर दिया। हम पढ़ तो सेम रहे नाम, खाली वो स्पेलिंग यहाँ दिया एक वर्ड के वजह से वो एक्चुअल में वो कंपनी है ही नहीं। या फिर वो बंदा आगे जाके, अगर हम लोग यहाँ पे हैं, आप हम सबको बोलो तो हम वहाँ पे इंक्वायरी करेंगे HR में कि वो ट्रू है कि नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने हमको बोला है और हमने किया कंफर्म कि वैसा कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ से कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, उनके यहाँ से कोई वीज़ा वो नहीं हुआ है। फिर आप लोग यहाँ के फंस जाते हो, फिर आप लोग याद करते हो। तो हमको याद ऐसे ही कर दिया करो, फंस के मत करो। मैं चाहती कि हर इंसान यू शुड बी वेरी दिस थिंग करके एक अलर्ट रहो एंड काम करो, इंस्टेड ऑफ इतना सारे प्रॉब्लम्स में आने के बाद सब करते हो। तो प्लीज ये मत कीजिए, हर चीज को देख के कराए। आपने बहुत अच्छा गाइड किया। फिर भी अगर कोई इंसान मान लो कि फंस जाता है, वो अपनी जगह सही है, मतलब हर बार ये नहीं होता है कि एम्प्लॉय ही गलत रहो। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को फंसा दिया जाता है, इन केस कोई कि मालिक नहीं चाहता कि मेरा एम्प्लॉय ना जाए, तो वो कोई ना कोई केस बना देता है कि ये नहीं। तो क्या ऐसा भी कोई केस आया कि हमारा जो बंदा है वो सही है और एम्प्लॉय गलत है? आपके पास ऐसा कोई केस आया? ऐसा बहुत बार होता है। कई बार तो
ऑपोजिट भी होता है कि हमारे बंदे भी रॉन्ग होते हैं, हम लोग को वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लड़कों ने हमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया कि आगे वाला हमारे साथ बैड ट्रीट कर रहा है। एक करामा का ही है, मैं बंदे का नाम नहीं लूंगी, एंड वो मेरे पास आया था कि मेरे साथ बहुत बुरा तरह बिहेव कर रहे हैं। तो मैं उनसे मिली तो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो लोग नहीं ये कर रहे, उन्होंने मुझे फुटेज बताया कि वो जो पैसे रख के जाते थे ना, तो वो पैसे निकाल के खुद के पॉकेट में रख देता था। बट जो अपना इंडिया जैसा नहीं है कि इंडिया में बहुत करप्शन है हर जगह जो, बट दुबई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेफ है, यहाँ पे किसी के साथ गलत नहीं हो सकता, ये बात सही है? हाँ, ये बहुत सेफ है, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत सेफ है। तुम अगर इफ़ यू आर करेक्ट तो तुम रात को 2-3 बजे भी निकलेगा तो नथिंग विल हैपन। दिस इज वेरी सेफ कंट्री एंड आई एम प्राउड कि मैं दुबई में हूँ। और देखो गलत और सही का ऐसा है कि कहीं भी कुछ भी गलत और सही हो सकता है, बट अदरवाइज दिस इज वेरी सेफ कंट्री। शशि जी, एक चीज़ मैं आपसे 2-3 बार अभी मिल चुका हूँ इस पॉडकास्ट से, ऑफ कैमरा भी मिला। एक चीज़ मैंने हमें आपकी पूरी बॉडी में एक चीज़ कॉमन देखी है, आपकी इंडिया और दुबई का फ्लैग हमेशा आपके हार्ट के पास रहता है। क्या रीज़न है कि दुबई आपने अपने दिल में बसा लिया? इंडिया तो था ही और दुबई को अपने दिल में बसा लिया है क्या? हम लोग जैसा बोलते हैं बीगन इंडियन, हम बोलते हैं एक होता है जन्मभूमि, एक होता है कर्मभूमि। जी, तो इंडिया मेरी जन्मभूमि है, तो ऑब्वियस मेरे दिल के करीब है। और आज जो भी कुछ मैं हूँ यहाँ पे या बैक होम, हम जो भी अपना अपना कंट्री छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो उसके बाद जो भी अब डेवलपमेंट अपने घर में हुआ है, लेकिन हम हर इंसान कमा के अपने घर भेज रहा है, वहाँ पे घर खेत जो भी बना रहा है, तो इस कंट्री की वजह से हुआ है। तो ये जन्मभूमि और ये कर्मभूमि है, तो दोनों दिल के पास है। ऐसा एक शॉर्ट में से माँ पिताजी, माँ ने जन्म दिया, पिताजी ने हमको दिखाया क्या करना है। बहुत अच्छी आपने लाइन के साथ ये बात खत्म की है कि माँ वो थी जिसने हमें इंडिया, और ये पिताजी हैं जो हमें साथ में लेके जा गए। बहुत अच्छा लगा। शशि जी, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि शशि उत्तराखंड से है या गुजरात से है। आप गुजराती वीडियोस भी बनाते हैं, राजस्थानी भी वीडियोस बनाते हैं, और गढ़वाली भी बनाते हैं। गढ़वाली आपने प्रोग्राम भी किए, आपने मतलब मैं ये तक सुनने को मिला कि पहली फीमेल थी जिसने यहाँ पे संस्था भी बनाई और संस्था को चला भी रहे हैं, और बहुत सारे सिंगरों को आपके दुबई में इनवाइट भी किया है जी। तो गढ़वाली में मैं बात करना चाहता हूँ कि कल लगदू कि अगर जब अपना लोग या खानदान तुम खड़े मिल दी, तुम जब बात कर दे, और आप जब भी क्या प्रोग्राम में जाना है तो गढ़वाली एक ड्रेसअप पहन के जाना, तो जब जन अपन बोले कि मैं कभी उत्तराखंड नहीं गई, बट आप भाषा भी अच्छी बोलते हैं, हर चीज़ आप अच्छी बोलते हैं, तो कल लगदू जब कोई गढ़वाली लोग अपना मिलदन और तुम क्या तुम्हारा नाव से जान दे, तो कन आके लगदू हम काफी विरल पर खून तो उत्तराखंडी छे। जन्म बोल के कभी रही नहीं छो उत्तराखंड में, बोर्न एंड ब्रॉड बॉम्बे में हुआ, तो पर हूँ छे तो मैं उत्तराखंडी, खून तो उत्तराखंडी छे। और हाँ, मैं हमेशा ड्रेस अप उत्तराखंडी कर दूँ, क्योंकि हम जब प्रमोट करना चाहो उत्तराखंड थे जी जी, तो वो कल्चर थे, फुल कल्चर थे। हम प्रमोट, हम कोई भी प्रोग्राम रहा या चाहे मैं कंडक्ट करो और या कोई और करे, मैं हमेशा उत्तराखंडी ड्रेस समझाऊँ कि लेके हम उत्तराखंड से प्रमोट करना चाहो। हम उत्तराखंड तक प्रमोट कर, एक तो अपना वेशभूषा, दूसरे हमारे भाषा, ये दो चीज है हम प्रमोट करना चाहो, जो आजकल बहुत कम हो गए। मैं तो यन भी लोग मिला अचानक जो बोल करके हमारे बच्चा था नहीं आन उत्तराखंडी, तो मैं उनसे एक सवाल कर दूं, क्या आप लोग बोलते ना, खुद आप नहीं बोल सकते तो बच्चे उनका बड़े सीखन, तो पहले खुद बोला तब बच्चा सीखन। क्योंकि शशि जी धीरे धीरे हमारा गढ़वाल माँ भी अब लोग गढ़वाली बोलनी ही बंद कर गई, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए देहरादून है ना। हम भी, मैं उनका गलत नहीं बोल दूँ, क्योंकि काम नहीं चाहिए उत्तराखंड में, ये आप भली बातें जानते हैं कि काम छे नहीं उत्तराखंड में। लोग अपना रोजगार का, अपना बच्चों का वास्ता, कोई देहरादून आएगी, कोई ऋषिकेश आएगी, तो बोलते हैं कि ना जन देश उन्नीस, मतलब भाषा भी चेंज होगी, बट हम अपनी भाषा के बचाने के खातिर हम के अपना घर में बेसिकली गढ़वाली बोलनी ही पड़ी। क्योंकि
अगर हम अपने बच्चों गढ़वाल नहीं बोला तो गढ़वाली कहीं ना कहीं मर जाली। हाँ, वो तो लुप्त मैं हो ये जाले एक दिन या नाल के लुप्त हो जाले। मैं हाँ। जब मैं बोलना मैं बॉर्न एंड ब्रॉड बॉम्बर्ड छूं। जी आप देख सकते हो मेरा हिंदी भी थोड़ा हाँ, ये छे हाँ, कि लेके हम कॉन्वेंट स्कूल में छा तो हम इंग्लिश सीख हाँ, और कैंपस में हम तो गढ़वाल हम हिंदी नहीं बोल सकते। हाँ। हम तो वो चाहते हम पहले बटे पर घर में जब भी हमारे तो माँ पिताजी ने हमेशा गढ़वाली में बात कर जी तो हम भी सीख गए। हाँ। यानी कि कल्चर का निवास जब हम बॉर्न एंड ब्रॉड बॉम्बे का छो फिर भी हम बोल सकते हो, जबकि हम वो उत्तराखंड गए अभी नहीं छो। हाँ, आप लोग जो देहरादूनम या ऋषिकेश या कोकरेंद ना गढ़वाल तो जल्द ही छो ना आप लोग। हाँ, हाँ। साल में एक बार दुई बार तो कल हो सकते हो कि आप अपना कल्चर भूल सकते हो। जी हम भी ये बोलते कि हाँ ठीक है हम बाहर रह दो तो हम वो कल्चर अपना पढ़ दो। हाँ, आज मैं एक इंजीनियर छो या मैं आज बिजनेस संभालू छो तो मैं सलवार के में साड़ी नहीं पहन सकता। हाँ 24 घंटे नहीं पहन सकते। मैं तो ये मेरा ड्रेस कोड छो मैं तो ये पहन पड़ो हाँ। आज मीटिंग छे कुछ भी छे ना। हम्म, पर एक बार जब भी प्रोग्राम हो मैं उत्तराखंडी ड्रेस पहन दूँ हाँ तो वही आप कुछ भी ड्रेस पहना आप घूमना जाना छो आप वाइफ दगड़ तो ठीक है ना आप वेस्टर्न पहन सकते हो। पर जब शादी ब्याह में जाला या कोई प्रोग्राम हो तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर दो कि अपनी संस्कृति अपनी ने आगे संस्कृति लेके बचाना खातिर और- आपके हाँ। अपने बच्चों के गैल जरूर हाँ, गढ़वाल आप बोलो। बच्चों तक उत्तराखंडी में बोला गढ़वाली में बोला ताकि बच्चों भी सीखे और वो जनरेशन आगे नहीं चले नहीं तो एक टाइम के बाद गढ़वाली लुप्त हो जाए कभी। हाँ तो शशि जी अब बहुत से लोगों को ये भी पता लगे होगा कि शशि जी गढ़वाली भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं क्योंकि ये शायद आपका पहला पॉडकास्ट होगा जो आप कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। मेरे यहाँ पे लास्ट टाइम एक दो बार और भी आए थे अबू धाबी से आए थे जी। उत्तराखंड की खोज करके जी। लोग आए थे उन लोग ने और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। हाँ उस दिन मैंने प्रॉपर्ली सलवार कमीज पहना था बिकॉज इट वॉज माई हाउस। मैं अभी एक मीटिंग से आ रही हूँ तो डायरेक्ट आ रही हूँ बट यस ऐसा हुआ है एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। तो शशि जी जैसे आप एक इंजीनियर भी हो साथ साथ में अपना फैमिली बिजनेस भी संभाल रहे हो कितना टफ रहता है एक जॉब के साथ इंजीनियर के साथ और फैमिली बिजनेस थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि आप क्या फैमिली बिजनेस है आपका यहाँ दुबई में। कई बार तो जब आप कुछ कर रहे हो ना तो फैमिली सपोर्ट इज मस्ट। Yes. मेरा फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा है। आई एम रियली थैंकफुल टू माय फैमिली कि मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे को ट्रस्ट करते हैं। जब भी जी। मैं प्रोग्राम करते हुए यहाँ पे तो मैं आधी रात तक भी प्रोग्राम के लिए रेस्टोरेंट होटल्स ढूंढते हाँ, हूँ हाँ। वीजा अप्लाई ये करना टिकट करना हर एक चीज के लिए आधी रात तक मैं घूमी हूँ दुबई तक। जी एंड मेरे फैमिली ने मुझे ट्रस्ट किया कि ये कुछ भी रॉन्ग नहीं करेगी जो आधा रात वैसे तक भी यहाँ घूमी है। दुबई ये दुबई है यहाँ पे तो लड़कियों के साथ 110% है कि गलत नहीं हो सकता अगर आप नहीं गलत हाँ गलत लोग जो करना चाहते हैं वो तो गलत कर ही रहे हैं उसका तो कोई वो नहीं है। जो बहुत लोग हैं जो रॉन्ग भी कर रहे हैं बट इट इज योर फैमिली शुड ट्रस्ट यू फर्स्ट दे शुड सपोर्ट यू। तो उसके बाद एंड बिजनेस की बात है तो हमारा यहाँ पे इंडिया में ग्लास मैन्युफैक्चर है। ग्लास इन द सेंस नॉट कॉन्टैक्ट लेंस स्पेक्स लेंस मतलब सीधी भाषा में अगर कहे जाए तो चश्मा चश्मे का हाँ, जो लेंस होता है हाँ, वो जो हाँ, नजर के लिए यूज किया जाता है हाँ, आप ये उसका चश्मे का लेंस है जो हम करते हैं। हाँ तो ये आप मैन्युफैक्चरर इंडिया में है हमारा और यहाँ पे फुल जीसीसी मैं संभालती हूँ। मतलब सारा एक्सपोर्ट मैं संभालती हूँ जो इट इज यूएई सऊदी अफ्रीका सारा कुछ मेरे अंडर में मतलब आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत बड़ा बहुत मोटा पैसा भी है। लगता है मुझे अपने शो के लिए भी आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। प्लीज तो बहुत जितना हेल्प होगा मैं रेडी हूँ। मुझे बस मैं तो यही कहूँगा कि हमें आपका सहयोग चाहिए क्योंकि मैं हमेशा उत्तराखंडियों के साथ हूँ। मेरा भी यही मोटिव है कि हमने अपनी उत्तराखंड के लोगों को जागरूक करना है कि हम यहाँ विदेश में सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए हैं नाम भी कमाना है क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा रहा है बट आप बाहर निकल लीजिए आप घर से बाहर निकल चुके हो आप अपने काम को अपने प्रोफेशन को एक ऐसा बना दीजिए कि लोग आपको जाने क्योंकि होटल इंडस्ट्री अगर बची हुई है तो हमारे उत्तराखंडियों के कारण बची हुई है। इस बात के लिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैंने जो आज हमको लोग जानते हैं एक तो देवभूमि से हम लोग इसीलिए एंड शेफ लोग की वजह से अदरवाइज हम उत्तराखंडियों का कुछ भी नहीं है। मैं तो शशि जी यही कहना चाहूँगा कि आज विदेशों में अगर नाम है हमारे उत्तराखंडियों का तो वो शेफ का नाम है। जितने भी शेफ्स मेरी वीडियोस को देखते हैं या
मुझे प्यार करते हैं या किसी भी माध्यम से हमें वीडियो देखते हैं, मैं उनको पहले तो हेड को करूँगा कि थैंक्स करना चाहूँगा कि आपके कारण हमारा देशों में नाम है। देश में नाम है, दैट्स अ फैक्ट। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैंने देखा कि लोगों ने जो स्पेशली जो शेफ है ना उनको इम्पोर्टेंस देते, जब प्रोग्राम्स होते थे ना तो बेचारा इतना काम करते थे ना कि चेयर उठाना, यहाँ से ले जाना वहाँ। बहुत सारे ड्राइवर्स थे जो अपने गाड़ी लेकर आते थे क्योंकि ऑफिस का गाड़ी उनके पास होता था, तो पिकअप ड्रॉप हम लोग जो प्रोग्राम करते थे सबको सब कुछ करते थे, पर उनको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं मिला। एंड मेरे को ऐसा लगा कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है दुनिया में, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं जो पिकअप एंड ड्रॉप कर रहे हैं, सामान लेकर ना लेके जाना, वो कितना कुछ कर रहे हैं जिनको कभी किसी ने स्टेज तक भी नहीं बुलाया। स्टेज क्या, वो एक लाइन ड्रॉ कर देते थे ना, ये वीआईपी, उसके आगे भी नहीं आने देते थे उनको जी, खाली कुर्सी उठाना और काम करना। तब मैंने फिर मैंने जब प्रोग्राम्स किया तो इट वाज ओनली फॉर होटेलियर्स, और मेरा जितना भी ग्रुप था सारे बंदे होटेलियर्स थे, मैंने और किसी को नहीं आने दिया। इस चीज़ के लिए बीइंग अ फीमेल बहुत लोग ने मुझे बोला भी कि मत कर इनके साथ, ये लोग तेरे को ग्रो नहीं करने देंगे और कुछ नहीं करने देंगे, तेरा नाम खराब कर देंगे। बहुत कुछ बोला लोगों ने कि तुम हमारे ग्रुप में आ जा और हम तेरे को इम्पोर्टेंस देंगे, एक रोल देंगे। पर मैंने सोचा नहीं, अगर ये लोग मेन हैं, और मैंने हमेशा ही होटेलियर्स लोग को लेके ही प्रोग्राम किया है। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे होटेलियर्स के लिए ये काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। शशि जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि अगर किसी ने दुबई में अपना खुद का बिजनेस करना है तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? कि आप बहुत लंबे समय से यहाँ दुबई में हो और खुद में आप अपना बिजनेस भी है, तो आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाओगे कि अगर किसी ने अपना बिजनेस करना है तो उसे क्या चीज़ का रहना चाहिए? जैसे कि मान लो आप लेंसेज की बात कर रहे हो कि हमारे कुछ जो वीडियोस को देखते हैं कोई मेडिकल लाइन से हों या आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ें, और अगर खुद का बिजनेस करना चाहें तो कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में बहुत क्लियर होना को चाहिए कि आपको क्या बिजनेस करना है। यू शुड हैव फुल्ली नॉलेज, यस, ताकि कोई और आपको पागल ना बना सके उस चीज़ में। जी। तो यू शुड हैव फुल्ली नॉलेज। हाँ, मनी मैटर्स, आपका इतना तो पैसा होना चाहिए, आपका लाइसेंस हो, और उसके अलावा जो भी आप प्रोसीजर हो उसका उतना पैसे होना चाहिए। और उसके अलावा हमेशा 6 months to 1 year का एक गैप लेके चलो कि अगर उतने में आपका बिजनेस नहीं चला तो आप सर्वाइव कर सकते हो जी। उसमें आप सब कुछ गिन ले हो। इट इज योर ऑफिस रेंट, एम्प्लॉयज हैं उनका खाना, आपका रहना, मतलब वो सारा चीज़ काउंट करिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीज़ें कि इंडिया तो रहने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल कट हो गया खत्म, बात 2-3 दिन में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये सारा कुछ काउंट करके देन स्टार्ट योर बिजनेस। बी विथ प्रॉपर पीपल, करेक्ट लोग से गाइडेंस लो और फिर आगे चलो जी। मतलब अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है तो अगर आपके साथ संपर्क करना चाहता तो कैसे करे? या मैं अपने यूजर्स को आपकी आईडी या आपका इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दूं कि आपसे? हाँ, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम दे सकते हो, टिकटॉक में मैं हूँ। तो टिकटॉक तो इंडिया में बेसिकली नहीं चलती, तो मैं शशि जी का अगर कोई इस चीज़ से जुड़ना चाहता है तो जॉब के रिगार्डिंग या किसी चीज़ के बारे में, एक सोशल वर्कर भी हैं और बहुत अच्छा आपको गाइड भी कर सकते हैं, तो मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे डाल दूंगा, तो आप इनसे जाके इंस्टाग्राम पे इनसे बात कर सकते हैं। और ये मैं आपको पर्सनली ओपिनियन कहता हूँ कि शशि जी को मैं एक मैसेज किया था, विदिन 1-2 घंटे के बाद उनका रिप्लाई आ गया था, इतने बिजी होने के कारण भी शशि जी ने मुझे खुद कांटेक्ट किया और फिर मैंने इनसे नंबर लिया, इन्होंने खुद मुझे कॉल किया। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो इतना समय बिजी रहने के कारण भी मेरे एक कॉल पे ये मुझे मिलने आ गए, तो मैं शशि जी के पहले तो बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। शशि जी, आपके जो ये बड़ापन है ना बहुत अच्छा है, और तभी आप इतना समय यहाँ दुबई में लोगों की मदद कर रहे हैं। मैंने बहुत से खुद से आपसे नहीं बहुत से लोगों से भी सुना है कि मैं शशि जी के साथ था, मैंने ये शो किया, यहाँ पे गढ़वाली प्रोग्राम करते हैं। तो शशि जी आप सोशल वर्कर भी हैं, कभी आपको साथ ऐसे नहीं हुआ कि आपके साथ किसी ने प्रोग्राम किया, बाद में आपको ही लोगों ने बोल दिया कि नहीं शशि तो ऐसे है, शशि ऐसे है,
शशि पैसा खा गई, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं अब बाद में सुनने को मिलता है, पहले नहीं मिलता है, बाद में सुनने को मिलता है। कभी आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? पैसे खाया किसी ने नहीं बोला, क्योंकि मोस्टली पैसे मेरे होते थे। मैं ऐसा बोल सकती हूँ, पर लोग मुझे ऐसा नहीं बोल सकते आज तक कि मैंने किसी का पैसा खाया है। और हाँ, लोगों ने चीट बहुत किया। मैंने प्रोग्राम्स करवाए, बाद में स्लोली उन्होंने वो टेक सीख के उन्होंने ट्राई किया, पर जो सक्सेस नहीं हो सके, क्योंकि एक लॉयल्टी होनी चाहिए आप में जी। आप जब लॉयल रहेगा ना, तो वो लॉयल लोग को सक्सेस बहुत लेट मिलता है, पर मिल जाता है। झूठा कहीं ना कहीं दिख कर आ जाता है। तो ऐसे बहुत लोग थे जिनको लोग कहीं नहीं जानते थे, मैंने उनको प्रमोट किया, आगे किया, और उन्होंने फिर मेरे साथ ही बुरा करा। बहुत ऐसा बहुत हुआ है। शशि जी, ये जिंदगी का एक पड़ाव है, मतलब एक जिंदगी के दो पद है, एक दिखता नहीं है और एक दिखता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप मीडिया पे हो, आपको चाहे कैसे भी हो, हाँ शशि जी ये सब दुनिया आपको देख रही है, पर एक आपका अच्छापन भी है, वो कोई नहीं दिखा रहा है। तो आपको हाँ दोनों तरफ चलना पड़ेगा, सच भी है और झूठ के साथ भी चलना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो। नहीं तो अगर आप बोलोगे कि हर जगह मुझे आगे करें और मुझे कोई बुरा ना बोले, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। और मैंने जहाँ तक हो सका, मैंने झूठ को कभी भी हो नहीं लिया। मैंने सच का ही किया। चाहे आप मेरे पास टिकटॉक में चाहे देसी लोग भी हैं, मैं राजस्थानियों से बहुत जुड़े हुए, मैंने उनके मैं मोस्टली एक टाइम था जब भी उनका कोई गाना नहीं करा था। आई थिंक आई एम द फर्स्ट फीमेल जो मैंने गाना करा, और मैं अभी तक करती हूँ। अगर आप टिकटॉक में आकर कभी भी कोई मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करता है, बहुत रिस्पेक्टली बात करते हैं, जबकि मैं उनका कोई भी नहीं लग रही। मेरे पास जितने, इनफैक्ट मैं बोल सकती हूँ कि राजस्थानी मेरे पास जितने ड्रेस है ना, वो राजस्थान से आए हुए हैं। मैंने कुछ यहाँ नहीं सिलाया हुआ है। इनफैक्ट उत्तराखंड के ड्रेस मैंने खुद सिलाए होंगे, पर राजस्थान के ड्रेस एंड ज्वेलरी सारे मेरे पास राजस्थान से आए हुए हैं। राजस्थान से भी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। बहुत, मेरे पास उनके जितने भी लगे ना, सांगरी के सांगरी एंड ऑल अदर थिंग्स, मेरे पास सारा कुछ आ जाता है। वो लोग जितने गांव जाते हैं तो लेकर आके मुझे देते हैं। अपने फैमिली से बात करवाते हैं जिनके पास मेरा नंबर है, जो नहीं है तो वो, अगर मैं टिकटॉक में बैठी हूँ तो लाइफ में अपने फैमिलियों से बात करवाते हैं। तो मैं राजस्थानियों को भी दिल से थैंक यू बोलती हूँ आज इस पॉडकास्ट में। वीडियो को राजस्थान के लोग अगर देख रहे हो तो भाई शशि जी आपके गानों को बहुत प्रमोट कर रहे हैं और आपके लोगों को यहाँ दुबई में बहुत हेल्प करते हैं। तो शशि जी को प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एज ए फीमेल दुबई में एक समाज सेवी की तरह काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ जॉब के साथ साथ हर चीज़ पे पैसा लगता है। अगर आप कहीं कॉल कर रहे हो तो तब भी पैसा लगता है, आप कहीं जा रहे हो तो तब भी पैसा लग रहा है। फिर भी एक फीमेल होकर अपना पैसा लगा के हमारे जैसे लोगों को अपनी कंट्री भेजना, कोरोना में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जैसे मुझे सुनने को मिला। तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू का एक पार्ट और करना पड़ेगा हमें। तो ज़रूर फिर हम शशि जी से मिलेंगे और बहुत सारी बातें लेके आएंगे। शशि जी, एक जाते जाते मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो नए लड़के या नई लड़कियाँ दुबई में आना चाहती हैं और दुबई में अपना करियर बनाना चाहते हैं? जाते जाते कुछ एक मैसेज। पॉजिटिव रहो, चाहे कहीं भी रहो। यहाँ पे भी आप लोग आते हो तो ये कंट्री बहुत सेफ है। मैं इतना साल से रह रही हूँ, बहुत सेफ कंट्री है। आप लोग यहाँ आ सकते हो, करेक्ट इंटेंशन से आते हो और करेक्ट काम करते हो तो प्रॉब्लम कहीं नहीं है। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम रेडी है हेल्प करने के लिए जी। पर उसमें आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। रॉन्ग इंटेंशन वाले को मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगी। तो मैं जाते जाते यही कहूँगा कि आप अपना प्यार मुझे ऐसे देते रहें और मैं और अच्छे लोगों के आपके साथ आपके सामने लेते आऊँगा और दुबई की और यहाँ के कल्चर के बारे में आपको बताता रहूँ। जाते जाते जय भारत, जय उत्तराखंड।